सर पहले शुरू किया कि क्या बिहार में आने वाले दिन में क्या आयोग, आपके जो आयोग है उससे जो है क्या आप लोग क्या प्राथमिकता का आधार काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बिहार के देश के युवा का आइकॉन और देश के नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने वाले, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात को रखने वाले बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी के द्वारा मुझे बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी जी को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कमेटी पहले भंग थी, इसके बाद 26 तारीख को ही बाल श्रम आयोग का गठन हुआ है और इस दौरान हमें दायित्व मिला है कि समाज के अंतिम व्यक्ति जो कि स्टेशन पर पानी बेचता हो, पन्नी बेचता हो, कूड़ा उठाता हो, स्कूल नहीं जाता हो, ईंट भट्टे में काम करता हो, वैसे बच्चे को विद्यालय भेजना हम लोग पूरी आयोग की टीम, बाल श्रम आयोग की टीम का ये प्रमुख कर्तव्य बनता है। इसलिए हम लोग को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए आज कटिहार की ऐतिहासिक भूमि पर हम आए हैं कि यहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा अन्य जगह हम लोग जागरूकता अभियान के तहत कुछ सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोगों से मिलकर के हम लोग बात करने आए हैं कि पहले हम नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जो चलाते हैं, प्रतिष्ठान जो चलाते हैं, जो लघु कुटीर उद्योग चलाते हैं, वो सबसे पहले 6 से 14 वर्ष से बच्चे से जो काम कराते हैं वो उनको वहाँ से हटाना, उसको नहीं, उनको विद्यालय भेजने का काम करें। 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो खतरनाक काम करते हैं, जैसे ईंट भट्टा में, होटल के खाना बनाने में जो काम करते हैं, तो वैसे बच्चे के लिए भी हम लोग को वहाँ से विमुक्त करके उनको विद्यालय ले जाना है। मेरा आयोग ये कहती है कि सभी जगह जो अगर ये लोग चाहे कितना भी व्यक्ति शक्तिशाली क्यों नहीं हो, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, अगर वो बाल श्रम करवाते हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे, उनसे 25 से 50 हज़ार का फाइन करके और जो कानून कार्रवाई है वो करेंगे। दुकान, उद्योग, प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, इसमें अगर मिल गया है तो उसमें भी हम लोग फाइन करके उनके प्रतिष्ठान, दुकान को भी हम लोग बंद करने का उनको नोटिस दिया जाएगा। सवाल इस बात का है कि 2016 में एक्ट का भी संशोधन हुआ है। बहुत सारे लोग कोरोना काल में किसी की माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, या किसी के धूर ज़मीन नहीं है, समाज में गरीबी भी कुछ जगह है, तो आयोग में 2016 में एक्ट में संशोधन करके दिया गया है। वैसे परिवार जिनके माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, तो वैसे परिवारों के लिए इंदिरा आवास की व्यवस्था करना भी ये आयोग की भी काम है। मेरी टीम जा रही है। दूसरा, उनको राशन कार्ड भी दिलाना है और उनको पूरा एकदम बताना है कि गरीबी अभिशाप नहीं है, गरीबी के भी वरदान बनता है। इस देश को हर हमेशा गरीबों ने इतिहास को लिखा है, चाहे दशरथ मांझी लिखा हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा हो, या आप लोग देख रहे होंगे सारे जितने सारे IAS हो रहे टॉपर लड़का, वो कोई रिक्शा चलाने का बेटा है, पेट्रोल पंप भरने वाला है, कोई चूड़ी बेचने वाले का जो है बेटा बन रहा है। उसको आपको बताने का ज़रूरत है, इस रूप में उसको बताने का ज़रूरत है। जैसे हमारी सरकार ये कर रही है कि इस 1 से 8 तक के बच्चे के लिए आप देखते होंगे कि उनके जो है कपड़ा, खाना, पढ़ाई फ्री है। दूसरा, आपको देखिए SC, ST, OBC के लिए कंपटीशन होता है, उसमें भी आप पूर्णिया प्रमंडल में एक है, अभी हम लोग उसको घूम करके पूर्णिया प्रमंडल में, वहाँ सभी हम लगभग 250 लड़कियों से आज मैंने मिल कर गया, बहुत खुशनुमा, कोई मधुबनी का, कोई जो झंझारपुर का, कोई खगड़िया का, कोई भागलपुर का, हर जगह हम लोग लड़कियों से मिल के बहुत खुशी हुआ। एक पैसा नहीं मिलता है,
खाना पीना और रहना और पढ़ाई की उसकी समुचित व्यवस्था है। तो दूसरा, जैसे अभी मैट्रिक परीक्षा पास किया है तो पहले कहता तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैट्रिक पास करने के बाद हमारी सरकार उसको 10,000 रुपया देती है, फर्स्ट डिवीज़न जो करता है। पुनः जब इंटर में जब फर्स्ट डिवीज़न करता है तो हमारी सरकार उसको 25,000 रुपया देती है। पुनः हमारी सरकार जब बीए अविवाहित लड़की जब बीए कर लेती है उसको जो है 50,000 रुपया देती है। एमए में एडमिशन, हॉस्टल फीस और एडमिशन फीस छात्राओं के लिए भी लगभग मुफ्त है, कहीं कुछ नहीं है, उसको लगभग मुफ्त है। तो उसको बताने का ज़रूरत है। जैसे अभी किसी को पता नहीं होगा कि हाँ हम लोग का जो है अति पिछड़ा और पिछड़ा का विद्यालय है, कंपटीशन जहाँ रहना और खाना, दिन में 4 बार असर, 2 टाइम भोजन, 2 टाइम नाश्ता और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था है, कि कोई नहीं जानता हो। उसको आपको स्कूल में भेजिए। और SC ST जहाँ ज़्यादा गरीबी का लोग कहता है, कोई दलित है वहाँ दलित है, उसके वैसे बच्चे के लिए तो सभी जगह रहना खाना सभी जगह आवश्यक विद्यालय, उसको रहने खाने का भी व्यवस्था है। जहाँ कंपटीशन नहीं है वहाँ भी रहने खाने का व्यवस्था है। तो बाल आयोग हम लोग हर जगह घूम घूम करके जागरूकता अभियान चला करके हम लोग सभी बैठे हुए, हमारे प्रेस यहाँ के अफसर हैं जिला के, हम लोगों ने सभी को निर्देश भी दिए हैं कि आप लोग मिल करके सभी प्रखंड में कम से कम 20 जो विधवा हो, विकलांग हो, आर्थिक रूप से तंगी हो, कोरोना काल में डेथ हुए हो, तो हमने कहा कि कम से कम हर प्रखंड से 20-20 परिवार को ऐसा चिन्हित कीजिए जो विद्यालय नहीं जाता हो, और उसको बताना है, बताने से वो जाएगा। हम परसों गए थे एक मोहल्ला मानी टोला में, तो वहाँ कहा कि रविदास टोले के सभी छात्र जाते हैं लेकिन मानी टोला के नहीं जाते हैं। तो उसको ये क्या है कि मांझी टोला रविदास के जब जाते हैं मानी क्यों नहीं जाते हैं, तो वो सबको लगता है कि कुछ है नहीं, शिक्षा कुछ है नहीं, खाना बदोश जिंदगी है। दूसरा जो आपको कटिहार का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, यहाँ पर बहुत दूसरे राज्य से ईटा भट्ठा में काम करने के लिए लोग आते हैं। दूसरे राज्य से जो लोग काम करने के लिए आते हैं तो वैसे उनको उस राज्य से उसको NOC लेना पड़ेगा, उस राज्य से उसको NOC लेना पड़ेगा। पुनः यहाँ भी उसको काम करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद उसका डायरी होगा, उसका मेंटेनेंस होगा। और दूसरा एक आप हम लोग का आयोग का भी है कि सब कुछ आप लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ भट्टा खुला हुआ है 1 किलोमीटर पर 1 भट्टा होनी चाहिए, 1 किलोमीटर पर 1 भट्टा होनी चाहिए। आप उसकी भी स्थिति देखते हैं। 20 लेबर पर 1 शौचालय होनी चाहिए, 20 लेबर पर 1 शौचालय होना चाहिए। रूम उसका वेंटिलेटर होना चाहिए, RO का पानी होना चाहिए। माँ पिताजी काम करते हैं तो वैसे बच्चे के लिए वहाँ शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, या तो आंगनबाड़ी करे या भट्टा के जो संचालक हैं वो उनको करे, बच्चा के खेलने के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करे, दवाई। ये सारा आयोग और एक्ट के अंतर्गत कोई भी फैक्ट्री अगर खुलता है तो ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम लोग सभी से कहते हैं कुल मिलाकर के आपका एक्ट, आप एक्ट के तहत चलिए और बाल श्रम को मुक्त कराइए, क्योंकि बाल श्रम बिल्कुल संज्ञेय अपराध है। बाल श्रम के अंतर्गत जो भी आएंगे उस पर जो अगर कोई भी काम कराएंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।